सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 7 रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा कि साइंस को क्लासिफाई किया गया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो अब ये जो बायोलॉजी है इसका दूसरी ब्रांच ऑफ साइंस के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो वैसे हमारे पास जो बायोलॉजी है वो हमारे पास बहुत क्लोजली लिंक करती है, कनेक्ट करती है विद द अदर साइंसेस, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, अर्थ साइंस हो गया, जिसे हम जियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है। तो उनके साथ लिंक करती है और ये हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेसेस को, जिंदगी के प्रोसेसेस को समझने के अंदर, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को समझने के अंदर, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी साइंस हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक और भी नाम होता है कि एक ब्रांच का, किसी भी साइंस की ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप होना, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं। क्या? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग अपनी वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। नाउ एज द वर्ड बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड हो गए हमारे पास, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री deals with a study of the structure and reaction of chemical substances present in living system। ठीक है। तो आप खुद देखें कि बायो और केमिस्ट्री का नाम मिला तो हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई। केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़े हम? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस में पढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर, रिएक्शन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? केमिकल सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर और रिएक्शन। हम तमाम केमिकल सब्सटेंस के रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तमाम केमिकल सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ उन सब्सटेंसेस, उन केमिकल सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। बिकॉज देयर इज कमिंग द वर्ड बायो, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी द केमिकल रिएक्शन, हमारे पास एक आ जाता है फोटोसिंथेसिस। हमारी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इंस्पायरेशन। तो इनकी स्टडी या हम बोल सकते हैं दीज आर एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सो इन्हें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये था बायोकेमिस्ट्री। व्हाट वाज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री is biochemistry deals with the structure and reaction of chemical substances present in living system, living organism में जो पाए जाते हैं। The chemical reaction like photosynthesis and inspiration are example of biochemistry। photosynthesis किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, जिसकी मदद से, जिसके अंदर वो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। और इंस्पायरेशन मतलब जो हम सांस को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरा हमारी बॉडी के अंदर फैल रहा है, तो उसे हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इट्स आल्सो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स आल्सो केमिकल रिएक्शन, और ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे तो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। अब हमारा आता है बायोफिजिक्स की तरफ। नाउ व्हाट इज बायोफिजिक्स? ठीक है। बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, वो सॉरी फिजिक्स के वो कानून, फिजिक्स के हम तमाम कानून नहीं पढ़ेंगे,
फिजिक्स का हम सिर्फ वो कानून पढ़ेंगे, प्रिंसिपल का मतलब हो रहा है कानून, ठीक है। फिजिक्स के हम वो कानून पढ़ेंगे which apply to biological processes, जो biological processes को अप्लाई करते हैं, जो biological processes से एप्लीकेबल है, उसको हम लोग बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मतलब deals with the principle of physics which are applicable to the biological processes, जो biological processes को एप्लीकेबल है उसे हम लोग बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तमाम फिजिक्स के कानून हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वो कानून पढ़ेंगे जो बायोलॉजी से लिंक कर रहे हो या बायोलॉजी के प्रोसेस से अप्लाई हो रहे हो, विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं कि रूल्स ऑफ लेवर। अब रूल ऑफ लेवर क्या है? इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब रूल ऑफ लेवर और हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है मोशन। मोशन ऑफ फिजिक्स के अंदर पड़ता है हरकत, ठीक है। जब भी बॉडी आप हिल रही होती है, मोशन में होती है, तो बॉडी रेस्ट में नहीं होती, जब मोशन में होती है। बॉडी सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंज इट पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो मोशन, रूल्स ऑफ लेवर और मोशन जो है ये हम लोग फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें हेल्प करते हैं, हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स टू अंडरस्टैंड, क्या समझने के लिए हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट का जो फंक्शन होता है वो लेवर के फिजिक्स और मोशन से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे? टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट। अब जॉइंट क्या होता है? जॉइंट हमारे पास जब दो बोन्स आपस के अंदर मिल जाती हैं, ज्वाइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो हम जॉइंट बन जाते हैं, वो जॉइंट कहलाती है, ठीक है। तो बायोफिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिक्स के वो कानून पढ़ते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से एप्लीकेबल होते हो या अप्लाई होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रूल्स ऑफ लेवर हैं, जो लेवर के रूल हैं, और जो मोशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं इन बायोफिजिक्स, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है बोन्स, मसल्स और जॉइंट के फंक्शन को समझने में, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? बायोलॉजी, इंसानों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की मदद से जिसका लिंक हो रहा होगा बायोलॉजी, वो हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अलावा यहाँ पर मैथमेटिक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी चीज को बाय मैथमेटिकल मॉडल्स, algorithm and कंप्यूटर सिमुलेशन। ये कुछ टर्म्स लिखेंगे कंप्यूटर और मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो इन चीजों की मदद से वो अंडरस्टैंड करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में। ये चीजें हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को कि वो बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो जो दुनिया की जो सिस्टम है, ये जो लाइफ की जो सिस्टम है, इसको समझने के अंदर, और ये जो रिलेशन है बायोलॉजी और कंप्यूटर का, इन रिलेशनशिप्स को, इन ताल्लुकात को समझने के अंदर हमें ये चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, एंड हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया? रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एक और चीज इन्वॉल्व होती है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग ऑफ डेटा।
डेटा को एनालाइज करने के अंदर भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हमारे पास हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल द सीरीज ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड एंजाइम होता है जो हमारे पास प्रोटीन को बिल्डअप करता है. जो अमीनो एसिड की सीरीज होती है एक प्रोटीन के अंदर, ये एक एग्जाम्पल दी गई है हमारे पास. ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास इसके अंदर जो डेटा एनालाइज होगा वो भी हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पोर्ट की तरफ, दैट इज बायोजियोग्राफी. नाउ द वर्ड जियो. जियो का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ. ठीक है, तो बायोजियोग्राफी क्या होती है? बायोजियोग्राफी डील्स विद द बायोजियोग्राफी डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड. मुख्तलिफ जियोग्राफिकल इलाकों में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हम जियोग्राफी बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड. देखिए, अब यहाँ पर दो चीज आप नोट करें. जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, ये हमारे पास क्या आ गया? अर्थ की तरफ. ठीक है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों. और यहाँ हमारे पास क्या गया? ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोजियोग्राफी बन गया. मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, अब लिखा हुआ है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का जो असर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिजम्स, वो भी हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, द अब वो क्या होता है वो भी आपको समझाती हूँ. द इन्फ्लुएंस क्लाइमेट का बदलने का ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो भी हम यहाँ स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जाम्पल दी थी कि इन्वायरमेंट और बायोलॉजी के अंदर भी ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, उसका रिलेशन हो रहा होता है. ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से. मतलब अगर हम कैमल को जो है वो हम लोग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन द हॉटेस्ट प्लेस, बिकॉज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो एक हॉटेस्ट प्लेस में रहने के एप्लीकेबल है. ठीक है, वहीं पे एक पोलर बेयर जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर एक पोलर रीजन मतलब ठंडे इलाके में रहने का काबिल है. ठीक है, एप्लीकेबल है. ठीक है, तो अगर हम जिसकी अब बायोजियोग्राफी अगर ना होती तो अगर हम लोग क्या करते कि अगर कैमल को हम लोग ठंडे इलाके में भेज देते या फिर हम लोग पोलर बेयर को गर्म इलाके में भेज देते तो ये हमारे लिए एज अ प्रॉब्लमेटिक होती. तो बायोजियोग्राफी का नाम ये पता है कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर हमें किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, दुनिया के किस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज के जो इन्फ्लुएंस होता है, असरात होता है ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो भी हम लोग बायोजियोग्राफी में डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब हम बुक से एक बार रीडिंग कर लेते हैं. इन चार जो हम लोगों ने साइंस का रिलेशन पढ़ा, सही है. अब पेज नंबर 8 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1.2 रिलेशन ऑफ बायोलॉजी with other sciences. Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics, and earth sciences. These connections helps us understand life processes, environmental interactions, and the complexities of living organisms. The following are a few examples of how biology is connected with other sciences. ये example दी हुई है या मैंने लिखी हुई है. ठीक है, biochemistry. Biochemistry is a study of the structure and reaction of different chemical substances present in living systems. ठीक है, स्ट्रक्चर और रिएक्शन पढ़ेंगे केमिकल सब्सटेंस का जो लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं.
The study of the chemical reaction of the photosynthesis and respiration are example of biochemistry. अब हमारे पास है सेकंड बायोफिजिक्स. Biophysics, it deals with the study of the principle of physics which apply to biological processes. ठीक है. For example, in biophysics, we study the rules of flavor and motion for understanding the functioning of bones, muscles and joint. ठीक है. अब आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, in computational biology, scientists use mathematical models use करता है, algorithms and computer simulations to understand biological system and relationships. Biological system और उसके relationships को समझने के लिए scientist इन चीजों का इस्तेमाल करता है, यूज करता है. ठीक है. It involves analysis biological data को एनालाइज करना भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन. ठीक है, हम सीक्वेंस लेते हैं. क्या सीक्वेंस और अमीनो एसिड का एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास. अब हम आते हैं बायोजियोग्राफी की तरफ. It deals with the study of the distribution of living organism in different geographical region of the world. ठीक है, हम organisms को living organisms को distribute करते हैं in different geographical region of world according to their characteristics. ठीक है. The influence of climate change. ठीक है, और जहाँ हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें उसका क्लाइमेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ठंडा इलाका हो गर्म इलाका उस हिसाब से बहुत जरूरी होता है. ठीक है, जानना. तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब अगर डिजर्ट के अंदर अचानक से बहुत तेज ठंड आ जाए, तो उसका केमिकल के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो वो भी हम बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करें. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, the influence of chemical change on the distribution of organisms is also studied in बायोजियोग्राफी. ठीक है, अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं सारी बता रही हूँ, फिर हम बाकी की 3 रिलेशन और साइंसेस पे हम डिस्कस करेंगे जिसका बायोलॉजी के साथ रिलेशन है. ठीक है, सो चलें अब हमने नेक्स्ट 3 हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जिसकी वजह से हम अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होगा कि it deals with the analyze and interpret the data related to. अब ये रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत जरूरी है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो बायोस्टैटिस्टिक्स का भी मतलब नहीं होगा. अगर बायो होने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा. ठीक है, सो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेटा हम लोग करेंगे बायोलॉजिकल डेटा. ठीक है, डेटा का एनालाइज और इंटरप्रेट करना. ठीक है, यहाँ डेटा मैंने लिख चुकी है. इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करें डेटा को विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल. ये प्ले करता है क्रूशियल रोल. क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्थ केयर, हमारी हेल्थ के अंदर. ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च. अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम अपने डेटा को जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और हम लोग एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ, इन सब चीजों के अंदर ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. ठीक है, अब हम आते हैं अपनी 6th की तरफ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इट यूज करता है, ये इस्तेमाल करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को कि वो ऐसे बेनिफिशियल, ऐसे फायदेमंद
जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाए, सिर्फ प्रोसेस बनाए जो हमारे लिए एक बेनिफिशियल बने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे दी हुई है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते भी जाते हैं हम लोग साथ साथ कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो बायोटेक्नोलॉजी का नाम है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं या उसके कंपोनेंट को और डियर कंपोनेंट या उनके किसी हिस्से को इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, क्या बेनिफिशियल, फायदेमंद, बेनिफिशियल मतलब वगैरह वो चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, फायदेमंद होती है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए या उसे बेनिफिशियल प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फॉर वेरियस फील्ड, यहाँ पे वेरियस कुछ फील्ड लिखी हुई है, जैसे कि हमारे पास एक फील्ड आती है हेल्थ केयर, ठीक है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है। एग्जाम्पल ये है कि बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या है, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हेड लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। तो बैक्टीरिया की मदद से वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या है, इट इज अ बेनिफिशियल प्रोडक्ट, ठीक है। इंसुलिन बनाते हैं जो डायबिटीज, जो हमारा शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको ट्रीट करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट use the bacteria to produce इंसुलिन, इंसुलिन बनाते हैं जो हमारे पास एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जो डायबिटिक के प्रोडक्ट, डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीट करता है, विच ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इसका ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी कंपोनेंट को इस्तेमाल करके कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको इस्तेमाल करके इंसुलिन बनाया जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब आता है अपनी नेक्स्ट 7th ब्रांच की तरफ, दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पैसा। अब पैसे और बायोलॉजी आपस में लाइफ का क्या आपस में रिलेशनशिप है वो भी हम देखते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, डील विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी तो होगी फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कि कितना मुनाफा हुआ, कितना, कितने में उन्होंने कोई चीज, फॉर एग्जांपल किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, किसी क्रॉप के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास गंदम की एक क्रॉप है जिसमें ऊपर क्या उन्होंने ना कॉस्ट किया, मतलब उन्होंने खर्चा किया, ठीक है, और उस पर क्या प्रॉफिट आया, मतलब कितने में खरीदी और क्या प्रॉफिट आया, तो वो भी साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की टर्म में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल प्रोडक्शन of new variety of crops, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बायो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। अब हम एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, पेज नंबर 9 पे हम आपको सब देख रहे हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स it deals with the principle of statistics to analyze and interpret the data, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो डेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम से रिलेटेड होता है। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ केयर, इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ ईडीसी। अब आता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, it deals with the use of living organisms or their component to develop
beneficial product or process for various fields such as various fields including healthcare, agriculture, environmental management. For example, biotechnologists use bacteria for the production of इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स. ठीक है, डायबिटीज की जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन जो है वो बनाया जाता है, जो बैक्टीरिया को यूज करके बनाया जाता है. अब आते हैं बायोइकोनॉमिक्स. इट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इन बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट इकोनॉमिक्स में आ गया, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेगा ना, प्रोडक्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स से हमारी एग्जाम्पल दी गई है. ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ा अलग डिफरेंट साइंस के साथ. ठीक है, सो अब हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.